भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। एक शब्द भी अपने भीतर अगर हमने उतारा है शिव का, तो हमारे जीवन को प्रसन्नता आनंदता देता ही देता। शंकर भगवान पर किया गया भरोसा कहां कहां साथ दे सकता है, किस किस जगह पर साथ दे सकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन आपके जीवन में ऐसा लगे कि मेरी दुख की घड़ी है, मेरी परिश्रम बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, बहुत टेंशन का विषय है, तब आपने जो एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को समर्पित किया, तब आपने भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित किया। शिव महापुराण की कथा कहती है, वही जल आपके विश्वास को दृढ़ बना देता है, आपके भरोसे को प्रबल बना देता है। जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण की माता जी ने अपने कार्यकाल में, अपने समय में भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करा। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता ने जो जल समर्पित करा था, वो देवराज के काम आया। और कमल देवांगन जी आपसे एक बात कहेंगे कि आपकी धर्मपत्नी ने, श्रीमती केतन देवांगन जी ने जो जल चढ़ाया हो, इसो तो है, सरला जी देवांगन जी ने जो जल चढ़ाया हो, तो एक लोटा जल सरला भाभी जी ने जो चढ़ाया, उस जल का प्रताप है कि जो ये शिव महापुराण की कथा देवांगन परिवार में हो रही है। यह जल का प्रताप, हम तो इसको जल का ही प्रताप मानते। और मेरे रायपुर वालों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे भाई, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, आपसे भी कहेंगे कि आपको अगर रायपुर की इस पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा 2024 में श्रवण करने को मिल रही है, तो ये आप कथा श्रवण करने के लिए अगर बैठे हो, तो ये विश्वास मानकर चलना कि आपने जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया होगा, उसका फल है, उसका फल। ये उसी का एक स्वरूप है। ये उसी का एक आनंदमय स्वरूप। और जितना विश्वास, कहते हैं शंकर की कथा, शिव महापुराण की कथा क्या दे सकती है, तो जैसे शिव महापुराण की कथा के लिए वर्णन किया जाता है कि जैसे माता जानकी जी राम जी के पास में सिंहासन पर बैठी हैं, माता जानकी जी राघव जी के साथ में, राम जी के साथ सिंहासन पर बैठी हैं। और माता जानकी जब सिंहासन पर बैठी हैं, सिंहासन पर विराजमान है, तो माता जानकी जी ने राम जी से, राघव जी से प्रार्थना करी है, राम जी से निवेदन किया, राम जी से प्रार्थना करी, प्रभु मेरे मन का एक संशय है, आप मिटाएंगे क्या? राम जी ने पूछा, कौन सा संशय है तुम्हारा, क्या संशय? बोलो क्या संशय सीता, आपका संशय है क्या? माता जानकी जी ने कहा, मेरे भीतर का संशय यह है प्रभु कि आप अयोध्या के राजा बने, इसलिए आप खुश नजर आ रहे हो, प्रसन्न नजर आ रहे हो। सुग्रीव जी किष्किंधा के राजा बने, इसलिए प्रसन्न नजर आ रहे हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्नता है। सुग्रीव जी किष्किंधा के राजा बने हैं, इसलिए उनमें प्रसन्नता है, उसमें आनंदता है। और महाराज जी विभीषण को लंका का राज्य मिला, इसलिए विभीषण की प्रसन्नता है। पर एक बात समझ में नहीं आती कि ये हनुमान जी को कहां का राज्य मिल गया जो हनुमान इतने नाच रहे हैं? हनुमान जी को कहां का राज्य प्राप्त हो गया जो हनुमान इतने प्रसन्न हो रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं? आखिर ऐसा हुआ क्या है?
तब भगवान राम जी ने कहा, सीता तुम कहती तो सत्य हो, जानकी जी तुम बोल तो सत्य रही हो कि मुझे अवध का राज्य मिला इसलिए मैं प्रसन्न हूं, सुग्रीव किष्किंधा के राजा बन गए इसलिए प्रसन्न है, विभीषण लंका के राजा बन गए इसलिए प्रसन्न है, केवट निषादों का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है, पर हनुमान क्यों प्रसन्न है ये समझ में नहीं आता। तब श्री हनुमान जी महाराज को राम जी ने बुलाया राम जी ने, और राम जी ने बुलाकर कहा, क्यों रे हनुमान, एक बात बता, मुझे अवध का राज्य मिला इसलिए प्रसन्न हूं, केवट निषादों का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है, सुग्रीव किष्किंधा का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है, और विभीषण लंका का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है, पर यह बता हनुमान, तुझे कहां का राज्य मिल गया तुझे इतना प्रसन्न है। तब हनुमान जी कहते हैं, मेरे राम, आपके चरणों का राज्य मुझे मिल गया, इससे बढ़कर सुख और दुनिया का कोई सुख नहीं। केवल आपके चरणों का जो राज्य मिला है, आपके चरणों का जो सुख मिला है, इसके आगे सारे सुख ठीक हैं। और यही शिव महापुराण की कथा में नंदीश्वर भगवान शंकर से कहते हैं, इसी शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत नंदी भगवान शंकर से विनय करते हैं, नंदी भगवान शंकर से कहते हैं कि हे प्रभु, जिस भक्त के हृदय में, जिस भक्त के दिल में, जिस भक्त की चित्तवृत्ति में आपके दर्शन का भाव प्रकट हो जाए, आपके चरणों की सेवा प्राप्त हो जाए, आपके मंदिर में एक लोटा जल समर्पित होने लगे, आपके चरणों की स्तुति होने लगे, तो भगवान नंदीश्वर कहते हैं, समझ लेना प्रभु कि उसके जीवन में कहीं ना कहीं का राज्य स्थापित हो गया, इसलिए वो आपकी भक्ति में लगा हुआ, उसको कहीं ना कहीं का राज्य स्थापित हो गया, इसलिए वो भक्ति में रमा। एक पति पत्नी नाव में तैयार होकर बैठ गए, नौका तैयार हो गए, चलने लगी, बहुत सारी सवारी बैठी हुई थी, बहुत सारे लोग जहाज में बैठे हुए थे। पति जहाज के ऊपर खड़ा हुआ था, लहरों का आनंद ले रहा था, पानी चल रहा था, समुद्र उछल रहा था, उसका एक आनंद ले रहा। समुद्र लहरों का आनंद ले रहा है, समुद्र की लहरों का आनंद, और वो व्यक्ति बड़े आनंद झंझट ही खत्म कर देता। जैसे ही पत्नी के सिर पे बंदूक रखी, पत्नी हंसने लगी, बहुत ठाका लगाकर, बहुत मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। और जैसे ही पत्नी हंसी तो पति ने पूछा कि तुम्हारे सिर पर बंदूक रखी है, खटका दबने वाला है, तुम्हारे प्राण छूटने वाले हैं, और तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो, इतना हंस क्यों रही हो? पत्नी बोली, मैं जानती हूं तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते। पत्नी कहती है, मैं जानती हूं कि तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते। पति ने सुना और पति ने तुरंत अपनी पत्नी से कहा कि जितना भरोसा तुझे अपने पति पर है कि वो तुझे मार नहीं सकता, उतना भरोसा मुझे मेरे कुबेरेश्वर महादेव पर है, वो मुझे डूबने नहीं दे सकता। उतना भरोसा मुझे मेरे महादेव पर, उतना भरोसा मेरे शंकर पर, उतना भरोसा मेरे देवादिदेव महादेव पर है कि वो मुझे डूबने नहीं दे सकता। एक पत्नी का विश्वास जितना पति पर होता है, एक पत्नी का भरोसा जितना पति पर होता है, उतना भरोसा एक संसार के मनुष्य का परमात्मा पर होना चाहिए। कथा श्रवण करने आए हुए शिव भक्त, कथा को सुनने बैठे हुए शिव भक्त अपने भीतर वो विश्वास प्रकट करें कि शंकर है हमारे साथ, शिव हमारे साथ में, शंकर हमारे साथ में। वो कहते हैं ना, हम तो बाबा के भरोसे, जिनको आता है वो साथ में बोला करो,